नमस्कार साथियों। बिहार में एसटीईटी और 7वें चरण की बहाली को लेकर के जिस प्रकार नियमावली में लगातार संशोधन की बातें सामने आ रही थी, आज अखबारों ने जिस प्रकार से खबरें प्रकाशित की हैं, हालांकि इसकी पूरी तरीके से पुष्टि के लिए थोड़ा सा शाम तक का इंतजार आपको करना पड़ेगा। शुक्रवार का दिन है, अधिकारियों से मुलाकात का दौर है आज, और आज के जो भी मुलाकात होंगी उसमें ये बातें प्रमुखता से उठेंगी। परंतु अखबारों के अनुसार जो अखबारों ने प्रकाशित किया है, 7वें चरण की शिक्षक भर्ती के लिए नई नियमावली बन रही है। और आज सबसे बड़ा खुलासा एक तरीके से आप कह सकते हैं, पहली बार 60% जो है वो शैक्षणिक 60% आपको टीईटी और एसटीईटी अंकों का वेटेज और शैक्षणिक और प्रशिक्षण का वेटेज 40% का, ये बातें कहीं ना कहीं आज अखबारों ने प्रकाशित की हैं। यूपी की तर्ज पर आपको पता होगा, यूपी में जो बहाली होती है इसी प्रकार से स्टेट के 60% के अंकों को और 40% आपको दिया जाता है एकेडमिक के अंकों को। तो उसके बाद अब आपको यहाँ पर कैलकुलेट करना है कि किस प्रकार से जो है ये मेधा कैलकुलेट होगी। परंतु अभी की जो खबरें हैं जिस प्रकार से कैलकुलेशन होगा, क्योंकि ये पूरी तरीके से डाटा जो है आपको सामने आएगा, कैसे इसका कैलकुलेशन होगा वो आपको समझ में आएगा। परंतु जो 60 और 40 का जो रेशियो है, एक मुआयना मैं आपको बताता हूँ कि कैसे आप अभी कैलकुलेट करें। बाकी गवर्नमेंट ने क्या 60-40 का रेशियो निकाला है या कोई और रेशियो है, इसको जानने के लिए थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा, उसके बाद एक्चुअल चीज़ें सामने आएंगी। परंतु यहाँ पर लिखा गया है कि बीटेट, सीटेट और एस्टेट में जो अधिक अंक प्राप्त किए हैं उनको शिक्षक बनना अब आसान होगा। यानी कि जिन्होंने अधिक अंक प्राप्त किया है, थोड़ा सा उनके लिए राह जो है आसान है। जिनके अंक एस्टेट, सीटेट, बीटेट में कम है, 70, 75, 68, 80, उन्हें थोड़ा सा मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि 60% का वेटेज अखबारों के अनुसार एस्टेट को दिया जा रहा है। ऐसी बातें सामने आ रही है। परंतु कैलकुलेट कैसे होगा? कक्षा 1 से 5 से लेकर के कक्षा 11-12 तक का कैलकुलेशन आपके स्क्रीन के सामने है। 1 से 5 में आप देख सकते हैं आपके मैट्रिक, इंटरमीडिएट और प्रशिक्षण के जो कुल प्राप्त अंक हैं, इनको जोड़ करके आपको 3 से भाग देना है। 3 से भाग देने के बाद जितना आएगा उसका 40% आपको निकालना है। पुनः आप एक बार ध्यान से सुने, आपके मैट्रिक के, आपके इंटर के, आपके प्रशिक्षण के जो कुछ भी आपके अंक हैं उसको 3 से भाग देना है। 3 से भाग देने के बाद जो भी प्राप्त होगा उसका आपको 40% जो है वो कैलकुलेट करना है। उसके बाद आपके सीटेट, बीटेट और एस्टेट मार्क्स में जितना भी आपने प्राप्त किया है उसका 60% आपको कैलकुलेट करना है। अगर कक्षा 6 से 8 में आप जाएंगे तो कक्षा 6 से 8 में आपको बीए प्लस बीएड जो भी आपके अंक होंगे, बीए प्लस बीए डिवाइडेड बाई 2 करके जो होंगे, आपको उसको जो है 40%, यानी कि जो बीए प्लस बीएड मान लीजिए कि अगर आपको 140 हो रहे हैं, इसको जोड़ करके बीए में आपने जितना प्रतिशत प्राप्त किया है, बीएड में जितने प्रतिशत अंक प्राप्त किए हैं, दोनों को जोड़ करके अगर 140 हो रहा है सपोज कीजिए, तो आपको 2 से भाग करना है, यानी कि 70 यहाँ पर आता है। अभी 70 का जो है आपको 40% निकालना है। 70 का 40% आपको कहीं ना कहीं 28 होता है। तो इस 28 को आपको एकेडमिक के 40% के अनुसार कैलकुलेट करना है, और उसके बाद आपको अब एस्टेट और सीटेट के जो है वो 60% कैलकुलेट करनी है। तो ये आप मान करके चलें कि 6 to 8 के लिए जो मैंने आपको बताया कि 6 to 8 में आपको 28 आपको एकेडमिक का 40% के हिसाब से जो मैंने अभी करके दिखाया। अगर आपके सीटेट में अगर 90 नंबर है, यानी कि 90 को कैलकुलेट अगर आप पहले परसेंटेज में कीजिएगा तो ये आपको 60% होता है, और 60% को अगर आप 60% निकालना है आपको तो ये 36 नंबर होता है। तो 28 में 36 को जोड़ दीजिएगा तो ये लगभग 64% आपका जो है अंतिम मेधा बनता है, और यही आपके अंतिम मेधा के रूप में काउंट होगा। इसी प्रकार से आपको एस्टेट में भी निकालना है, बीए प्लस बीए डिवाइडेड बाई 2 करके जितना अंक होता है उतने अंक को आपको 40% के हिसाब से कैलकुलेट करना है। फिर से एक बार मैं आपको समझा दूं कि अगर बीए प्लस बीए डिवाइडेड बाई 2 अगर आप करते हैं तो बीए प्लस बीए डिवाइडेड बाई 2 करने के बाद आपके पास जो अंक प्राप्त होंगे उन अंकों को आपका 40% के हिसाब से कैलकुलेशन बैठाना है। यानी कि अगर बीए प्लस बीएड, बीए में अगर आपको 60% और अगर बीएड में आपको 80% मार्क्स प्राप्त हुआ है तो इन दोनों को जोड़ करके 2 से भाग देना है, यानी कि 140 भागे 2, यानी कि ये 70 अंक होते हैं। अभी 70 का आपको 40% निकालना है। ये कक्षा 9-10 के लिए मैं बता रहा हूँ, 6 से 8 के लिए भी यही फॉर्मूला लागू है। यानी कि ये 28 आपको एकेडमिक के 40% के अकॉर्डिंग हो जाता है। उसी के अनुसार अब आपको कैलकुलेट करना है एस्टेट का मार्क्स। अगर एस्टेट में सपोज कीजिए कि आपने 105 नंबर प्राप्त किया है तो 105 होता है 150 में, अगर आपने 105 प्राप्त किया है तो ये 70% होते हैं। अभी 70% का 60% आपको कैलकुलेट कर देना है, यानी कि ये
42 मार्क्स होते हैं और इस 42 में 28 को आपको, जो कि पूर्व में आपने एकेडमिक का निकाला था, उसको आपको जोड़ लेना है। तो ये आपको 70% ये आपको अंतिम मेधा होती है, जो कि आपके अंतिम चयन के लिए ये आगे कैलकुलेट की जाएगी। यानी कि कहीं ना कहीं अगर आप 1 to 5 में करें तो उसमें मैट्रिक इंटर को भी शामिल किया गया है। 6 to 8 और 9 10th में आपको सेम कैलकुलेशन बैठाना है और उसके बाद आपको कैलकुलेट कर लेना है कि कितना 40% आपका होता है, कितना 60% आपका होता है। वहीं कक्षा 11 से 12 में आप अगर करेंगे तो पीजी यानी कि ग्रेजुएशन नहीं बल्कि आपको पोस्ट ग्रेजुएशन के मार्क्स को कैलकुलेट करना है और उसके बाद जो आपके बीएड हैं, जहाँ पर बीएड अनिवार्य हैं, उस बीएड के जोड़ करके और उसके बाद आपने जो स्टेट में अंक प्राप्त किए हैं उसको जोड़ करके आपके जो मेधा बन रहे हैं इसी अनुसार से कैलकुलेट कर लेना है। बीए प्लस बीएड कक्षा 6 से 8 के लिए और 9 10 के लिए, वहीं पीजी प्लस बीएड कक्षा 11 से 12 के लिए। वहीं जिन विषयों में बीएड अनिवार्य नहीं था वहाँ पर आपकी हाईएस्ट डिग्री यानी कि जो आपकी अंतिम उच्चतम जो डिग्री है उसके आधार पर आपको अंकों का कैलकुलेशन बैठाना है और बाकी एसटीईटी मार्क्स को आपको 60% निकाल देना है। पहले एसटीईटी में जितने अंक आपने प्राप्त किए हैं उसको परसेंटेज में पहले कैलकुलेट करना है, उसके बाद उसके 60% को आपको कैलकुलेशन बैठाना है। परंतु ये सब जो है एक प्राइमा फेसी है। अभी एक्चुअल जब नियम बन के आ जाएंगे, नियमावली में उसमें पूरी तरीके से जिक्र रहेगा कि आखिर ये कैसे करना है। जैसे कि आपने अगर यूपी की तर्ज पर देखा होगा तो यूपी में भी कुछ ऐसा ही होता है, 60% और 40%। परंतु यूपी में क्या होता है कि आपके एकेडमिक के 40% में हर एकेडमिक को मैट्रिक से लेकर के ग्रेजुएशन तक को जोड़ा जाता है। यहाँ पर कुछ फार्मूला दूसरा, इसलिए हम लोगों को पहले जो है पूरी तरीके से इस डाटा को, इस नियमावली को आने देना चाहिए। परंतु प्राइमा फेसी सभी के मन में इच्छाएं हैं कि कैसे जोड़ें, कैसे निकालें, तो यही एक तरीका है आपको निकालने का। बाकी क्या इसकी पुष्टि होती है, क्या ऑथेंटिसिटी क्या है, क्या 60-40 ही रेशियो है या फिर कुछ अलग है या कोई अलग बात और निकल कर सामने आती है, इसके लिए हमें शाम तक का इंतज़ार करना पड़ेगा। लेकिन जिन लोगों का प्रश्न था कि कैलकुलेशन कैसे करें, उनके लिए मैंने यह वीडियो बनाया है कि आप इस आधार पर कैलकुलेशन करके आपके कितने अंक होते हैं, उसको आप कितनी प्रतिशत आपके बन रहे हैं, उसको आप जो है यहाँ पर शामिल कर सकते हैं। और ये ध्यान रहे कि बीए में आपको एग्रीगेट मार्क्स जो है वो ऐड करने हैं, जैसे कि पूर्व की नियमावली में थी, सब्सिडरी के साथ वाले मार्क्स को ऐड करने हैं और उसके बाद बीएड के मार्क्स को जोड़ करके डिवाइडेड बाई 2 करके आपको जितने आते हैं उसके 40% और स्टेट में जितने अंक प्राप्त हुए हैं पहले उसको परसेंटेज में कैलकुलेट करें। परसेंटेज में कैलकुलेट करने के बाद जितना परसेंट अंक आपने प्राप्त किया है उस परसेंटेज को आप 60% के अनुसार कैलकुलेशन बैठा के आप आगे कर सकते हैं। उम्मीद होगा कि यह वीडियो आप लोगों के लिए कुछ लाभकारी होगा। जितने भी आपके अंक प्रतिशत बन रहे हैं विषयवार आप कमेंट करके ज़रूर बताएंगे, आपके कैटेगरी क्या है कमेंट करके बताएंगे। हम एक पोल क्रिएट करेंगे आपके कम्युनिटी टैब में, ताकि लोगों के क्या अंक बन रहे हैं उसका एक मुआयना हो सके। बाकी समय के साथ जो भी परिवर्तन होंगे उस पर चर्चाएं करते रहेंगे। धन्यवाद।